जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज़ कोहली और इस समय हम हैं दोनों सरहद के माबीन यानी जम्मू कश्मीर सब डिवीज़न मेहंडर की जो सरहद बालाकोट ड्राना इलाका है उसमें मौजूद हैं। जस्ट कुछ ही मीटर के फासले पे जो है पाकिस्तान की साइड पाई जाती है, जिस पे पाकिस्तान ने है जो हमारे मुल्क पे कब्ज़ा कर रखा है। और ये इस समय सब डिवीज़न मेहंडर के दूर दराज गाँव ड्राना इलाके में, और हमारे साथ इस इलाके के एक नौजवान लीडर आफ्ताब चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, जो इस इलाके में एज ए सरपंच कई बार अपनी किस्मत आजमाई कर चुके हैं और लगातार समाज की बेहतरी के लिए ये आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज देख सकते हैं आप हमारे पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़द किया है एडवोकेट नज़ीर चौधरी की क़यादत में, और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जोन प्रेसिडेंट जावेद राना ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। हम आफ्ताब साहब से जानना चाहेंगे कि इस इलाके की मुश्किलात क्या हैं और लोग इस इलाके के लोगों का रुझान क्या है। आफ्ताब जी, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। जी, मैं आपका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया पर्सन का और कोहली साहब का। बावसूख ज़राए से मैं नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप यहाँ आए और आपने एक हमें अपनी आवाज़ और अपने गुनागू मसाइल को एक प्लेटफार्म पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत चौधरी जावेद अहमद राना, जो कि खिता पीर पंजाल की एक शान आन बान, मैं तो ये भी कहे बगैर नहीं रहूँगा कि आल जम्मू एंड कश्मीर की एक पहचान चौधरी जावेद अहमद राना, कि जब लोग अपने अपने बिलंगों के अंदर छुप गए थे तो चौधरी जावेद अहमद राना एक नाडर और बेबाक लीडर अपनी आवाज़ को यहाँ से बुलंद करता रहा और सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्लेटफार्म से ललकारता रहा। तो आज उसी की बदौलत आज आपने देखा कि इतना एक बड़ा जमे गफीर एक बॉर्डर इलाका के अंदर गांव ड्राना, जो कि मैं कहूँगा कि मीटरों के हिसाब से यहाँ एक फेंस नज़दीक है, और इस इलाका के अंदर एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ। चौधरी नज़ीर हुसैन एडवोकेट जो नायब सदर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस हमारी प्रोविंस के हैं, उनकी क़यादत में तो आज एक आलीशान ये जो है प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। यहाँ के गुनागू मसाइल हैं। बीजेपी सरकार जब से यहाँ मसलत हुई है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने गुनागू मसाइल से दो चार किया। तो मैं तो ये भी कहूँगा, एक उसकी सगी बहन पीडीपी जिसने बीजेपी को आल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सरकार के अंदर आने की दावत देकर हमें गुनागू मसाइल से दो चार किया। जी, सबसे पहले मैं इस इलाके की जो सबसे मेन इन लोगों के इशू है कि किन चीज़ों की लोगों को रिक्वायरमेंट है। और आपको पता है कि जब यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी मरकज़ में, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तंजीम से आप वाबस्ता हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत कर रहे थे, तो हमें अक्सर देखने को मिलता था कि सरहद की जानिब जो है गोलाबारी होती थी, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। पिछले कुछ अर्सा से इस बात से कंसर्न लोग हैं जो वो महफूज हैं कि यहाँ पर गोलाबारी नहीं हो रही है। क्या कहीं ना कहीं राहत लग रही है आपको कि आने वाले टाइम में और राहत है जो इस इलाके के लोगों को मैसर हो सकती है? देखो, जहाँ तक बॉर्डर एरिया का ये आपने मुझे एक क्वेश्चन किया, यहाँ के लोग जो हैं गुनागू मसाइल से दो चार रहे। यहाँ बैंकर्स का मसला चला, वह भी एक जुमलाबाज सरकार ने यहाँ हमारे बैंकर्स, मैं कहूँगा कि एक कसीर तादाद में यहाँ लिस्टें बनी, लेकिन ग्राउंड पे उनका काम नहीं हुआ। जो बने हैं वो भी ना के बराबर हैं। यहाँ के हालात यूँ कि तू मैं आपको बताऊँ कि ये जो बीजेपी सरकार है, इसने एक जुमलाबाज सरकार, नकमी सरकार, इसको मैं कहे बगैर नहीं रहूँगा। हमारी जो दूर दराज इलाकों के अंदर बहनें महिला है, बहनें, उनको फ्री गैस के नाम पर एक ढोंग रचाया। वो आपने लकड़ से भी अपना बावर्ची का निज़ाम चला सकते थे, तो इन्होंने एक फ्री गैस का झांसा देकर 450 से उठाकर 1250 तक उसकी कीमतों को पहुंचाया। आज देखो बिजली का जो मैं कहूँगा आपको 50 या 60 रुपये तक बिजली का किराया महीने के अंदर दिया जाता, आज वो 450 रुपये ये सरकार, ये पीडीपी और बीजेपी सरकार की देन। और एक बड़ा सवाल हुआ इस इलाके की, एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ सरहदी इलाका है, कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं और सरकार की जानिब से यहाँ पे बैंकर तमीर होने थे, लेकिन कहीं ना कहीं आफ्ताब चौधरी साहब के जो ये बात कह रहे हैं कि इस इलाके में कागज़ों में तो बैंकर्स तैयार हैं, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं उससे मुख्तलिफ है। क्या मांग करना चाहेंगे इंतज़ामिया से, जिन लोगों ने आपसे ये वादे किए कि हम आपको पक्के बैंकर्स बना के देंगे, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे?
देखो, हम इंतज़ामिया से ये पुरजोर अपील करते हैं और गुजारिश भी करते हैं, क्योंकि हम एक बॉर्डर बेल्ट के अंदर हैं। एक सरहदी पट्टी गाँव डराना, ये अपर पंचायत जो है एक बॉर्डर बेल्ट से जुड़ी है। हम ये सरकार से एक पुरजोर अपील करते हैं कि जो बैंकर्स जितनी भी लिस्टें हमारी यहाँ से हमने ऊपर भेजी हैं अप्रूवल के लिए, तो वो आज तक हमारे बैंकर्स नहीं बने हैं। यहाँ तक कि लिस्टों में नाम दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो है कसीर तादाद में जो बने भी हैं वो भी ना के बराबर हैं, वो अनकम्प्लीट हैं। और मैं ये भी कहे बगैर नहीं रहूँगा कि पानी की शदीद किल्लत इस इलाका के अंदर है। मैं सरकार से ये एक मोदबाना गुजारिश करूँगा कि पानी का जो है ये गाँव डराना जो अपर डराना है, इसमें पानी की शदीद किल्लत है और पानी का ज़राए जो JJM है इसके कामों को जो है सूरत लाई जाए और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। सरकार से हमारी ये अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये थे आफ्ताब चौधरी, जो इस इलाके के एक समाजी कारकुन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर हैं, और उन्होंने साफ तौर पर सरकार से ये मांग की कि इस इलाके में बंकर्स बनने थे। सरकार की जानिब से साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इस इलाके की परेशानी है, पानी की समस्या है लोगों को, और जो सरकार ने दावे किए लाखों करोड़ों रुपए के बंकर्स जो इन लोगों के नाम पे है, जो वो अड़प लिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो बंकर्स इनके लिए नहीं बनाए हैं। कहीं कहीं इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। और हम किसी और वीडियो के साथ आप किसी और इलाके से आपके सामने रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।